हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सही बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गए। ओके, सही बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए। आवाज आ रहा है सही बच्चे को? यस सर। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? डिसीजन फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग आप लोगों डिसीजन। को। तो मुझे ये बताइए, क्या उस डिसीजन में आप लोग उसको नोट्स पढ़े थे? जो नोट्स भेजे थे उसको पढ़े थे आप लोग? चलिए, आज हम लोग क्या डिस्कशन करें? टुडे विल डिस्कस डिविडेंड डिसीजन के बारे में बताते हैं आज आप लोगों को। क्या क्या फाइनेंसिंग डिसीजन में या फिर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी बच्चे को? बोलिए। हेलो, सर हम नहीं समझे थे, हमको समझाइए। कौन बच्चे नहीं समझे थे? आप क्लास में थे क्या? नहीं सर। तो फिर कैसे? अब आपके चलते पूरा क्लास को तो हम ये कर ले क्या? बताइए तो। कोई बात सर आप भी तो पूछे, नहीं। किसी को डाउट है तो पूछिए। नहीं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लेकिन याद रखना है बच्चे, क्लास रेगुलर करना है सही बच्चे को। ठीक सर है? आप भी बोल रहे हैं डाउट क्लियर करना है, किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, आप बोल रहे हैं। हाँ, तो किसी को पूछना है तो अब स्टार्टिंग से पूरा क्लास को, जो प्रीवियस स्टार्टिंग नहीं पूछ रहे सर, तब जो आप बोले इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रोल देखो, इसमें बेसिक चीज क्या था इन्वेस्टमेंट डिसीजन में? देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम ये समझाए थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि ये देखना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को कि जो मनी आपके पास में या जो मनी उस बिजनेस के पास में अवेलेबल है, उस मनी को किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए। ओके प्रत्युष, यस सर। यही समझाए थे ना यस सर। कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बेसिक आदित्य यही होता है कि जो आपके पास में अवेलेबल मनी है, जो आपके पास में अवेलेबल है, सोर्सेज है, उस सोर्सेज को आप कहां इन्वेस्ट करोगे ताकि आपको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो। ओके, तो इसमें बेसिकली एक फाइनेंस मैनेजर को दो डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करे और कितना अमाउंट वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में लगाए, यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करे। ओके, लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब यहां मीनिंग क्या समझाए थे? लॉन्ग टर्म एसेट्स का क्या मीनिंग समझाए थे बच्चे? लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। उस लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, जिसको हम लोग कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, कुछ तो बोलो। बोलोगे, कैपिटल जितना बजटिंग। बोलोगे क्लास में उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं बोलोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। फाइनेंस है ये। यस सर, बोलिए। तो यहाँ पर ये अनुराग, रोहित,
हाँ, तो ये चीज कहता है मुझे कि जो भी मनी मेरे पास अवेलेबल है उस मनी को किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें ताकि मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू क्या हो, जनरेट हो, अधिक से अधिक पैसा आए। तो इसमें दो डिसीजन लेने पड़ते हैं, एक लॉन्ग टर्म एसेट्स में जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें जिसको हम लोग कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म एसेट्स जिसमें कैश, बैंक, डेटर जो भी है इसमें कितना हम रखें ताकि मेरा बिजनेस स्मूथली रन करे। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो कैपिटल बजटिंग एज वेल एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन दोनों को माइंड सेट किया जाता है कि कितना अमाउंट इन दोनों में इन्वेस्ट करें ताकि बिजनेस मेरा क्या स्मूथ रन करे, मैक्सिमम रेवेन्यू क्या हो, जनरेट हो। यही बताता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इनका क्वेश्चन था ये। आदित्य, यस सर। समझ में आ गया? जी बिल्कुल। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर? यस सर, समझ में आ गया। हाँ, मतलब अब ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसी से ही बात क्लियर हो रहा था, लेकिन उसमें कंटेंट क्या था वो जानना था। ओके। तो ये यहाँ पर ये है कि हम अगर आपको इनिशियल स्टेज में बोले हैं आदित्य, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोले थे कि आप नहीं पूछिए, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मेरा इंटेंशन यहाँ पर ये था कि क्लास नहीं सर, रेगुलर करना है। आप जैसा कि बोले कि जिसको इसको प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिए, तो हाँ। हम पूछे तो आप बोले कि अब पूरा क्लास बताएंगे, तो हम ये बात तो बोले आपको। नहीं, मेरा वो आप सीधा इंटेंशन। स्विच होने वाला बात बोल दिए तो हमको बोलना पड़ गया। नहीं नहीं क्या नहीं, बोले? चलिए ओके। अच्छा, तो आगे क्या बता दें आप लोगों को? डिविडेंड डिसीजन सर। हाँ, लिखिए डिविडेंड डिसीजन, सही बच्चे हेडिंग लिखेंगे। आज क्लास सर बहुत लेट से स्टार्ट हुआ सर। हाँ, पर क्या करें, मुझे ध्यान पर थोड़ा नहीं रहा, भूल गए थे, तो सोनाली फोन की तरफ को याद आया। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या करना है कि डिविडेंड डिसीजन, देखो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, डिविडेंड को डिसीजन को समझने से पहले व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड हम लोग समझे कि डिविडेंड होता क्या है। तो बच्चे इस डिविडेंड को समझने के लिए आपको शेयर होल्डर को समझना पड़ेगा। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मीन्स वो पर्सन जो किसी भी कंपनी का शेयर परचेज किया, मतलब शेयर परचेज करने वाले को ही हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं शेयर होल्डर कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर ही दो प्रकार का होता है, तो शेयर होल्डर भी क्या होगा, दो प्रकार का ही होगा। ओके बच्चे, शेयर होल्डर दो प्रकार का। क्यों दो प्रकार का? क्योंकि दो प्रकार का शेयर ही होता है जनरली। एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और क्या, प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर परचेज करने वाले को बच्चे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर परचेज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये राइट होते को, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो पहले से ही अपना राइट लेकर का, राइट मिला हुआ रहता है कि अगर कंपनी डूबती है तो सबसे पहले पैसा उसी को लेने का, शेयर होल्डर में सबसे पहले पैसा लेने का राइट जिस शेयर होल्डर को होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। ओके, और इक्विटी शेयर होल्डर उसके बाद यानी नेक्स्ट। तो अब यहां पर ध्यान रखना ये है, यहां पर ये है कि डिविडेंड का मतलब होता है कि शेयर होल्डर को खुश करने के लिए कंपनी अपने प्रॉफिट का जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं।
तो जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं उसको ये भी डिसीजन लेना होता है कि मेरे शेयर होल्डर, जो हमारे कंपनी का शेयर होल्डर है, वो हमसे कितना खुश रहे, माने ज्यादा खुश रहे। क्योंकि अगर बच्चे दुखी हो गया शेयर होल्डर तो तुरंत डिमांड कर देगा पैसा का, तो कंपनी डूब गया। जी सर। इसलिए उसको एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से क्या किया जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन कितना परसेंट, तो यही तो डिविडेंड डिसीजन है। पहले ये कहानी समझ में आया इतना ही, पहले बताओ मुझे। यस सर। आवाज को म्यूट करो। यस सर, कहानी समझ गए सर। आवाज को म्यूट कर लो। पहले हम यहाँ पर ये कहें कि आप मीनिंग ऑफ डिविडेंड लिखवा दे क्या एक दो लाइन में। Yes, sir. लिखे तो आवाज को म्यूट करो बच्चे थोड़ा। A dividend is a distribution। लिखो तो मीनिंग ऑफ डिविडेंड। A dividend is a distribution of profit by a corporation a dividend is a distribution of profit. A dividend is a distribution of profits by a corporation to its shareholders, to its shareholder। पूजा Yes, sir. समझाओ तो हमको इसका मीनिंग। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सर डिविडेंड प्रॉफिट जितना होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है सर, बाय अ कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर। जितना भी प्रॉफिट होता है सर डिविडेंड में, उसमें शेयर होल्डर में सर, उसमें सब सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है सर। ओके, आकृति आप बताओ। यस सर। सर डिविडेंड शेयर होल्डर दो टाइप के शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपना प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जब भी कोई कॉर्पोरेशन प्रॉफिट अर्न करता है तो उसका कुछ पार्ट ये लोग इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि वो लोग जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो वापस ना ले लें। भास्कर यस सर। बताओ आप क्या समझे। डिविडेंड डिसीजन सर डिपेंड करता है जो इन्वेस्टमेंट किया है सर, वो किस तरह से किया है। एक इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर। अगर डिविडेंड अगर हम नहीं देंगे तो फिर इन्वेस्टर जो है अपना पैसा वापस ले लेगा। चलो इसका सटीक मीनिंग हम तो एक ही लाइन लिख पाए हैं यहाँ पर, और इसका पूरा का पूरा मीनिंग इसी में है, यही समझ लो सर। ऐसे देखा जाए तो द डिविडेंड डिसीजंस इज द वन ऑफ द क्रूशियल डिसीजंस मेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। नहीं बच्चे, हम उससे वो क्वेश्चन हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं भास्कर। हम यहाँ पर सिर्फ ये पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड। हम यहाँ सर डिविडेंड का हो जाएगा ना सर। सर डिविडेंड तो कंपनी का एक शेयर होल्डर है जो प्रॉफिट होने पर पैसा लेता है। ये कौन कौन बोल रहे हैं। अजीत सर। अजीत, हाँ सबका अपना अपना मत है। जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है मनुष्य का, देखते हो सबका फेस, चेहरा है ना, नाटा, माने
गोरा काला सब होता है, उसी तरह से सबका सोच भी क्या होता है, सभी इन्वेस्टर का सोच क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। ठीक है, हम सिंपल यहाँ पर बताएं कि कॉर्पोरेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी। सिंपल सोचो, जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है तो वो अपने इन्वेस्टर को खुश करने के लिए प्रॉफिट का जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है, सिंपल तो है, प्रॉफिट का जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है वही पार्ट क्या होता है, डिविडेंड। अब कहोगे कि सर इन्वेस्टर है कि इन्वेस्टर को तो इंटरेस्ट भी पेमेंट करते हैं, हाँ करते हैं। अगर हम कोई इन्वेस्टर से अगर मान लो कोई लोन ले लिए तो लोन लेंगे तो उसको डिविडेंड थोड़े देंगे, उसको तो इंटरेस्ट देंगे। वो भी तो मेरे कॉर्पोरेशन मेरे बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, जैसे मान लो पूजा से लोन ले लिए और भास्कर से हम शेयर पर पैसा ले लिए, तो बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्रेडिटर ही है, दोनों मेरा महाजन ही है, लेकिन जो टिकाऊ महाजन है, लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ चलने वाला महाजन है, वो कौन है यहाँ पर, तो जिससे हम शेयर पर पैसा लिए, जिससे लोन लिया उसको तो इंटरेस्ट देंगे, उसको क्या हो जाएगा, तो हम तो जल्द से जल्द चाहेंगे कि उसको पेमेंट करके क्या करें, क्लियर कर दिए। सर डिविडेंड एक ओनरशिप प्रोवाइड करता है कंपनीज के पार्ट्स को ना सर। प्रेफरेंशियल होल्डर होगा उसको डिविडेंड देते तो ओनरशिप हो जाएगा। नहीं सर, उस शेयर का तो वो दे रहे हैं ना सर कंपनी का। शेयर में इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो वो भी तो क्रेडिटर की ही तरह है, लेकिन क्रेडिटर में थोड़ा वो उस जिससे लोन लिए हैं, जिससे गुड्स रॉ मटेरियल परचेज किए हैं, उसकी अपेक्षा ये थोड़ा मजबूत क्रेडिटर होता है। ओके, आगे लिखिए, व्हेन, समझ में आ गया सही बच्चे को जी, सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। यस सर। विवाह, अब विवाह समझ रही होगी कि हमसे सर क्वेश्चन नहीं पूछे अभी तक। विवाह भारती, उसका नेटवर्क ही नहीं काम करने लगता है। चलो ठीक है, बाकी सभी बच्चे कैमरा बंद किए हुए नहीं जी? पल्लवी, अदिति, वैशाली, वैशाली कौन है जी? वैशाली भी कोई है क्या? सर वैशाली कौन है सर? विशाल है सर। विशाल है, विशाल। ओके, सही बच्चे कैमरा ऑन करो। चलो देखो तो, व्हेन अ कॉर्पोरेशन अर्न अ प्रॉफिट, व्हेन अ कॉर्पोरेशन, यानी जब कभी कंपनी या कॉर्पोरेशन क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। व्हेन अ कॉर्पोरेशन अर्न अ प्रॉफिट और सरप्लस, it is able to pay, it is able to pay a proportion it is able to pay a proportion of the profit as a dividend to shareholders. Proportion of the profits as a dividend to shareholder. और याद रखना, कभी कभी हम पूछ देंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन अर्निंग, कौन सा रिटेन अर्निंग। बच्चे हम यहाँ पर देखो क्लियर कर देना चाहते हैं सभी बच्चे को, देखो ध्यान से समझना थोड़ा, कि जो प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी के पास में, ये देखो ये प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट, हम उसकी जिक्र कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान रखना बच्चे, नेट प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर
इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएटी भी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस नेट प्रॉफिट का जो है यूटिलाइजेशन बच्चे, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसका कोई भी काम कर सकता है, या तो डिस्ट्रीब्यूट टू डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिविडेंड के रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या तो उस प्रॉफिट का पार्ट, इसका जो पार्ट होगा सब कुछ ले दे करके, उसके बाद जो बच जाएगा तो उस अमाउंट का यूटिलाइज या तो डिविडेंड को पेमेंट करने में लगाएगा, या तो रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि जिस पैसे को फिर से वो कहीं इन्वेस्ट करेगा, वो कॉर्पोरेशन भविष्य के लिए उसको रखेगा सुरक्षित, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। सर इसके नीचे बना ले, इसको बना लीजिए डायग्राम, एक बार और समझा भी दीजिए सर। एक मिनट दीजिए। पूरा डायग्राम बना लीजिए, समझा देते हैं। देखिए क्या लिखे यहाँ पर, नेट प्रॉफिट के बाद क्या लिखे हैं? After? नेट प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये क्या हुआ डिविडेंड, और ये क्या हुआ रिटेन अर्निंग। यानी किसी भी कंपनी के पास में सब लेन देन करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट बच गया, उस नेट प्रॉफिट का जो यूटिलाइजेशन है वो कंपनी या कॉर्पोरेशन दो तरह से करेगा, या तो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज अ डिविडेंड, या तो वो अपने पास सुरक्षित रख लेगा भविष्य के लिए। सर नेट प्रॉफिट तो डिविडेंड और रिटेलिंग अर्निंग सब चीज करने के बाद ना सर नेट प्रॉफिट बताएगा सर। रिटेन होल्डिंग में रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का मतलब वही हुआ जिस पैसे को हम री इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? कह रहे हैं सर नेट प्रॉफिट सर तब ना निकालेंगे सर जब पूरा दे देंगे सबको, सबको लेते करने के बाद। और एक लाइन लिख लीजिए उसी में, व्हेन अ कॉर्पोरेशन अर्न अ प्रॉफिट और सरप्लस it is able to Sir, when a corporation earn a profit or surplus, it is able to pay a proportion of the profit as a dividend to shareholders. सर डिविडेंड के बाद It is able to pay a proportion of the profit as a dividend to shareholder.
any amount not distributed, any amount not distributed is taken to be any amount not distributed is taken to be reinvested reinvested in the business called return earning. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में कॉल्ड रिटर्न अर्निंग. सर इन बिजनेस के बाद इन द बिजनेस ब्रैकेट में कॉल्ड रिटर्न अर्निंग. ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए. समझ में आया? पली बोले बताओ. और शुरू से सर ये सरप्लस इसमें क्या है? वही प्रॉफिट और सरप्लस दोनों चीज देखिए ना हुआ. सरप्लस अब जैसे मान लो कोई नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसमें क्या लिखते हैं? प्रॉफिट की जगह सरप्लस लिखते हैं. एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, बहुत सारा इसका नाम है, इसमें सब आ गया. सरप्लस का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस. एक बार शुरू से पढ़ के देख लीजिए सही बच्चे. कहीं आप तो इकोनॉमिक स्टैंड्स में ये भी कहा गया, बताया है कि डिविडेंड रेफर्स टू अ रिवॉर्ड. ध्यान से सुनना सभी बच्चे. डिविडेंड रेफर्स टू अ रिवॉर्ड कैश और अदरवाइज दैट अ कंपनी गिव्स टू इट्स शेयर होल्डर. मतलब डिविडेंड जो है सो एक प्रकार का कैश भी हो सकता है, रिवॉर्ड भी है, जो किसी कंपनी के शेयर होल्डर को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. Dividend can be issued in various forms such as cash payment, stock or any other form. A company's dividend is decided to its board of director. है ना? कंपनी के मतलब कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका डिसीजन जो है सो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड. एक कहता है फाइनल डिविडेंड और प्रोपोज्ड डिविडेंड, और दूसरा जो होता है वो होता है इंटरिम डिविडेंड. ये कह रहा है क्या कि प्रोपोज्ड और फाइनल डिविडेंड मींस जो डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो जिसको हम लोग एजीएम कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, उस मीटिंग में यह डिसीजन लिया जाता है कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो जिस डिविडेंड का डिक्लेरेशन प्रीवियस ईयर में हो और पेमेंट करंट ईयर में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चे प्रपोज्ड डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड. और जिस डिविडेंड को इसी साल डिक्लेयर हुआ और इसी साल पेमेंट हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरिम डिविडेंड. ओके, लिखवा दीजिए सर ये भी.
भेज देते हैं, नोट से भेज देते हैं तुम लोगों को, ठीक है। कितना लिखोगे, लिखोगे तो फिर बहुत। जी सर। याद रहता है सर लिखा हुआ, हाँ, याद रहता है सर लिखा हुआ। ओके। तो लिखो, हेडिंग लिखिए बच्चे, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। सर ये डिविडेंड पॉलिसी नहीं होगा सर, इसमें दिखाइएगा, नहीं नहीं, बताइएगा सर, वो नहीं। बताइएगा नहीं। अभी डिविडेंड चल रहा है, डिविडेंड के बाद हम लोग डिविडेंड डिसीजन में चलेंगे। डिविडेंड पॉलिसी अलग चीज है, उसको उसको साइड करो, वो मत पढ़ो। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान दो। बहुत सारा डिविडेंड दिया हुआ है। देखो, बेसिक दो ही डिविडेंड होता है, जो भी हम आपको समझाए थे। एक मिनट रुक जाइएगा। सबका अलग अलग है। समय हो गया सर। हम सोच रहे हैं आप लोग को इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा दें। सर हाँ,
लिखिए तो देयर आर four types of dividend. और नहीं तो एक हम आप लोग को लिंक यहाँ पर सेंड कर रहे हैं बच्चे, फोटो वहां पर 5 कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए तो कैश डिविडेंड, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिविडेंड। कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड, फोर्थ में क्या बोल सर, फोर्थ क्या में क्या बोले है? सर? स्क्रिप SCRIP, रिपीट कीजिए सर। और 5वां है लिक्विडेटिंग डिविडेंड। लिक्विडेटिंग डिविडेंड, सर प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या होगा सर? बता सर फोर्थ को रिपीट कीजिएगा सर। सही बच्चे अपने अपने ग्रुप में देखिए तो सर फोर्थ को रिपीट कीजिएगा ना सर। फोर में है आपका स्क्रिप SCRIP, दो तीन लाइन का है। इसको एक बार आप लोग रीड करके तब रखिए, रीड करके नेक्स्ट क्लास में इसको डिविडेंड डिसीजन बताएंगे। दोनों दो भेज रहे हैं, दोनों में से देखिएगा जो बढ़िया लगे उसको नोट्स बनाइएगा। भास्कर यस सर। देखिए तो ग्रुप में आया है। यस जी सर, सर। आ गया। दोनों लैंग्वेज को पढ़ करके सही बच रखेंगे। आकृति यस सर। हाँ इसको बच्चे सर ये प्रॉपर्टी डिविडेंड सर क्या होता है सर? क्या हुआ? प्रॉपर्टी डिविडेंड सर? प्रॉपर्टी डिविडेंड होता क्या है कि कोई भी मतलब आप किसी को जब पैसा किसी से लेते हो, मनी लेते हो ना, कैश, कोई भी कंपनी जब लेता है, आप दोनों में देखिए, दोनों में दिया हुआ है, इसमें भी दिए हैं और उसमें भी दिए हैं। क्या करा है अकाउंटिंग टू में प्रॉपर्टी, अ कंपनी में इशू अ नॉन मॉनेटरी डिविडेंड टू इन्वेस्टर। क्या कहता है? नॉन मॉनेटरी, एक होता है मॉनेटरी, दूसरा क्या होता है? नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी। Rather than making a cash or a stock payment, record this distribution as a fair market value of assets distributed, since the fair market value is likely to vary somewhat from the book value of the assets. मतलब जैसे मान लो ये मोबाइल हम 5,000 का परचेज किए और ये मोबाइल आज के डेट में मार्केट में हो गया 6,000, 1,000 का ज्यादा हुआ ना। तो सर मतलब नहीं समझे सर। नहीं समझे? नेक्स्ट क्लास में पूछना, पढ़ करके आना तब।
एक बार इसको यस सर, नेक्स्ट क्लास में हाँ नेक्स्ट अच्छा क्लास से में बता दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी पढ़िएगा तो समझ में आएगा आपको यहाँ पर। पढ़ने की कोशिश करेंगे सर। नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे और आगे। ओके बच्चे, ओके सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसको बढ़िया से थैंक यू सर। study करना से बच्चे को। और नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे यहाँ पर आएंगे, सही बच्चे आइए। क्लास जब कॉलेज ओपन हो गया तो सही बच्चे आइए कॉलेज, ठीक है? जी सर। और फाइनेंस ये क्या कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन हम आपको समझाएंगे, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। डिविडेंड क्या है, क्या इसका टाइप्स है, बेसिक चीज, मीनिंग ऑफ डिविडेंड समझना है बढ़िया से। जी ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।